हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज के क्लास की शुरुआत में एक कहानी से करना चाहता हूँ। कहानी यह है दोस्तों, एक भूखा प्यासा व्यक्ति एक धूल भरी रेगिस्तान में पूरा भटक रहा था। ठीक है, उसे कहीं भी पानी नज़र नहीं आ रहा था। उसे प्यास जोरों की लगी थी। अब जाते जाते उसे एक व्यक्ति नज़र आता है। उस व्यक्ति से जब वो पूछता है कि भाई साहब, यहाँ पे पानी कितनी गहराई में मिलेगा, मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी है। तो व्यक्ति क्या बोलता है, यहाँ पर लगभग 10 फुट के गहराई में पानी है। अब वो भूखा प्यासा व्यक्ति यहाँ पे 10 फुट का गहराई पे गड्ढा खोदता है, देखता है कि पानी ही नहीं है वहाँ पे। वो निराश व्यक्ति यहाँ से निकल लेता है दूसरी जगह पानी की तलाश में, ये मान करके कि यहाँ पर पानी शायद नहीं है। अब जाते जाते उसे एक दूसरा व्यक्ति दिखा देता है। उससे जब पूछता है कि भाई साहब, यहाँ पे कितने गहराई पे पानी है, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, ये अगर आप यहाँ पे 15 फुट का गड्ढा खोदेंगे तो शायद आपको पानी मिल जाएगा। अब व्यक्ति वहाँ भी 15 फुट का गड्ढा खोदता है। अब देखता है कि पानी तो यहाँ भी नहीं है, और उसे प्यास और ज़ोर से लग रहा है, भूख भी उसका बढ़ता जा रहा है। अब जाते जाते और कोई व्यक्ति मिला, वो उसे बोलता है कि यहाँ पे 20 फुट का गहराई पे पानी है। ठीक है, अब कुछ दूर जाते जाते उसे एक आदमी मिलता है जो बोलता है कि अगर आप यहाँ पे 30 फुट का गड्ढा खोदते हैं तो शायद आपको पानी मिल जाएगा। तो व्यक्ति वहाँ पे 30 फुट का गड्ढा खोदता है, क्योंकि उसके पास गड्ढा खोदने के अलावा कोई उपाय भी नहीं था अपना प्यास मिटाने का, क्योंकि कहीं भी पानी नहीं था। डू और डाई वाला सिचुएशन था, करो या मरो। अगर गड्ढा नहीं खोदता तो ही मरता। तो 30 फीट का गड्ढा जब खोदता है तो देखता है कि पानी उसको मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप भी अपने सफ़र में निकलते हैं तो आपको तरह तरह के लोग मिलते हैं। ठीक है, सफ़र किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि आप पढ़ाई ही कर रहे हैं या अपने लाइफ का सफ़र हो सकता है। सबसे बड़ी सफ़र तो वही है, लाइफ का सफ़र। ठीक है, तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे और तरह तरह का सजेशन देंगे। तो कहना यही है कि आप अपने आस पड़ोस में सही लोगों से मिलें, सही गाइडेंस वाले लोगों से मिलें, वैसे लोगों से मिलें जो आपको सही सजेशन देते हैं, पॉजिटिव राय रखते हैं। ठीक है, उससे आपको एक एनर्जी भी मिलता रहेगा। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे आप देखते हैं, अगर आप YouTube में भी सर्च मारते हैं, सपोज़ कि आप सर्च मारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर सर्च मारेंगे तो आपको 100 तरह का वहाँ पे मिल जाएगा वीडियो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। और सारे वीडियो अच्छे ही हैं, ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब है। ठीक है, लेकिन जब उन चैनल पे आप विजिट करेंगे, जाएंगे, तो देखेंगे कि वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स नहीं मिलेगा, आप अपने डायरेक्शन से भटक जाएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सर्च मारे तो पता चला कि नहीं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे इसका अच्छा वीडियो है। मिरर फार्मूला सर्च मारे, मिरर ऑफ फार्मूला पे आप दूसरे जगह पहुँच जाएंगे। यानी आपको एक ही जगह पे सारा का सारा चीज़ मिल पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप विश्वास रखें कि आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं तो आपको एक ही जगह सारा का सारा चीज़ कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए तो आपको कुछ पे भी नहीं करना है। ठीक है, तो आप चैनल पे बने रहें, आप विश्वास रखें। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले मैं मैथ्स और साइंस का पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और एक चीज़, अभी मैंने चैनल शुरुआत ही किया है नया, इसलिए हो सकता है अगर आप कुछ चैप्टर सर्च मारते होंगे तो सर्च लिस्ट में मेरा वीडियो नहीं आता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो आप किसी भी टॉपिक को सर्च मारें, सपोज़ कि आप मिरर फार्मूला ही लिखें। ठीक है, मिरर फार्मूला लिखें या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखें, उसके बाद आप चैनल का नाम स्टडी विथ जय लिख दें। इससे होगा क्या कि पहला, दूसरा या तीसरा नंबर पे मेरा वीडियो शो हो जाएगा और आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये बस एक आप लोग के लिए मैसेज था। इस तरह से आप मेरे चैनल के किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये है अभी चैनल पे कोई भी वीडियो उतना ट्रेंडिंग में नहीं है। ठीक है, इसलिए ऊपर शो नहीं हो रहा है। शायद आप स्टडी विद जय भी सर्च मारते होंगे तो बहुत ही नीचे आता है। ठीक है, तो आज आप कोई टॉपिक ही सर्च मारें, मिरर फार्मूला स्पेस देके स्टडी ऑफ जय लिखें, वीडियो आपको खुल जाएगा। ठीक है, इतना बस आप लोग को मैसेज देना था। तो आज का हमारा जो चैप्टर है दोस्तों, वो था ट्रिगोमेट्री। हम लोग देख रहे थे। 1 मिनट,
अभी तक हम लोग देख चुके दोस्तों, साइंस में हम लोग रिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़े, ठीक है, रिफ्लेक्शन चैप्टर हो चुका है। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देख रहे हैं मैथ्स में। इस तरह से हम लोग एक चैप्टर मैथ्स, एक चैप्टर साइंस, साइंस में हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम से पहले सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, इस पर आप विश्वास रखें, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देख चुके दोस्तों, अगर कोई ट्रायंगल है यहाँ पर बड़ा बना, तो शायद आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा कि अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी हम लोग ट्रायंगल लेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री होना ज़रूरी है, बाद बाकी का एंगल कुछ भी हो सकता है। सपोज कि ये 30 है, तो ये कितना होगा, आप लोग बता सकते हैं कितना होगा। ये 30 है तो कितना होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री होना चाहिए। 60 + 30 90 और ये 90, ट्रायंगल ABC। सपोज कि दोस्तों मैं यहाँ पर निकालता हूँ एंगल का वैल्यू अभी नहीं देते हैं, 3, 4, 5 साइड का लंबाई है। सपोज़ कि दोस्तों मैं यहाँ पे निकालता हूँ साइन A, तो साइन A इजिकल टू कितना होता है P/H, P/H। P का वैल्यू कितना है 4/H का वैल्यू कितना है 5। अब दोस्तों मैं बोलता हूँ कि साइन C का वैल्यू क्या होगा, साइन ऑफ दिस एंगल, साइन C का वैल्यू भी P/H। तो देखने वाली बात यह है कि जो P ये लिए, क्या हम एंगल C के लिए भी P यही लेंगे, तो जवाब है नहीं, क्योंकि मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि ये जो एंगल है इसके लिए जो P होगा, एंगल के जस्ट सामने वाला साइड P होता है और एंगल के जस्ट बगल वाला साइड B होता है। B से बगल याद कर सकते हैं, B फॉर बेस, दोनों मैच कर रहा है। तो आप बोलेंगे बगल में तो ये भी है, लेकिन ये नहीं होगा, ये हर एक के लिए सेम है, जिसको H बोलते हैं। H कभी चेंज नहीं होता है, साइन हो के कॉस हो, सबके लिए H क्या है सेम है। तो साइन C अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे, साइन C इजिकल टू P/H, तो P क्या कहलाएगा सामने वाला साइड 3, और B फॉर बेस, B फॉर बगल कितना 4, 3/4 साइन C। तो बस पिछले चैप्टर से हमको इतना बताना था, ठीक है, और आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लें ताकि आगे भी आपको आसानी पड़ेगा, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है दोस्तों हमारे पास, जैसे कि 0 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, ये सब स्टैंडर्ड एंगल है जिसका वैल्यू पहले से हम लोग को दिया हुआ है बुक में, या हम लोग को भी याद होना चाहिए। और जो क्वेश्चन दिया जाएगा इसी एंगल से दिया जाएगा, जो फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सब स्टैंडर्ड एंगल। सपोज कि मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, साथ में ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, जिसका दो साइड इक्वल हो, ठीक है, जिसका दो साइड जिस ट्रायंगल का इक्वल हो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो पहले से डिसाइडेड है कि 90 डिग्री है, तो बाद बाकी का एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूँ कि ये दोनों बराबर है, यानी बराबर साइड के सामने का एंगल भी क्या होता है बराबर होता है। मतलब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 ही क्यों, दूसरा एंगल क्यों नहीं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 45 यानी अगर x है तो ये x होगा, दो साइड बराबर है, ठीक है, ये मान करके चलते हैं। ये अगर x है तो ये भी साइड कितना होगा x है। अब ये साइड कितना होगा, ये साइड होगा
पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं दोस्तों कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है, एच स्क्वायर। अगर ये ए बी सी तो ए सी इजिकल टू कितना, ए सी स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, यानी ए सी इजिकल टू कितना हो जाएगा, √2x, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √2x। ये चीज़ क्लियर है दोस्तों, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालते हैं साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 डिग्री। तो साइन थीटा इजिकल टू कितना होता है, p डिवाइड बाई एच। पी का वैल्यू बताइए आप लोग कितना है, x। h का वैल्यू कितना है, √2x। x कैंसिल यानी आ जाता है 1/√2। यहाँ से आप cos 45 भी निकाल सकते हैं, cos 45 b बाई एच, एक्स डिवाइड बाई √2x, x कटा 1 डिवाइड बाई √2, ठीक है। साइन cos उसी तरह से tan निकाल सकते हैं, tan 45 p डिवाइड बाई b, p का वैल्यू कितना है x, b का वैल्यू कितना है x, आता है 1, ठीक है। तो ये वैल्यू साइन cos tan cot sec cosec ये सारा चीज़ आप लोग निकाल सकते हैं। उतना मैं यहाँ पे निकालने नहीं जा रहा हूँ, आप लोग एक टेबल दे दूँगा, उस पर आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों 45 डिग्री का एंगल हम लोग देख ले कितना होता है, साइन 45 cos 45 tan 45 इत्यादि चीज़ें, ठीक है। उसी तरह से मैं एक दूसरा ट्रेंगल लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल वैसे ट्रेंगल को बोलते हैं जिसका तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब ये x है तो ये भी x है, ठीक है। अब आप लोग को यह भी पता होना चाहिए किसी भी इक्विलेटरल ट्रेंगल में अगर इसका एंगुलर बाइसेक्टर अगर लिया जाए, एक लाइन जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा हो, तो ये सामने वाले भी साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। यानी ABC, यानी अगर AC को 2x लिया जाए, AB को भी 2x डिस्टेंस लिया जाए, और ये भी कितना होगा, 2x ही होगा। इक्विलेटरल ट्रेंगल हर एक साइड बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, x। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x, ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग याद कर लें, इक्विलेटरल ट्रेंगल का हर एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है, 60 60 60, तभी तो 60 × 3 अगर किया जाए तो 180 आएगा, ठीक है। एंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब मैं आप लोग को अभी बताया कि ये वाला जो लाइन है उस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो अगर इस ट्रेंगल में लिया जाए, ठीक है, इसको मैंने m मान लिया, तो ABM में ट्रेंगल में अगर लिया जाए तो ये एंगल कितना, 60, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो गया, 30, ये वाला एंगल 90, ठीक है। अब इन ट्रेंगल ABM में अगर लिया जाए तो यहाँ से दोस्तों हम लोग 60 और 30 डिग्री का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 इजिकल टू कितना होता है, p डिवाइड बाई एच। इस ट्रेंगल में अगर देखा जाए, इस ट्रेंगल में इस 30 के लिए क्या होगा, p का वैल्यू है सामने वाला साइड x डिवाइड बाई एच कितना है, 2x, x कैंसिल 1 डिवाइड बाई 2, और cos 30 इजिकल टू कितना होगा, b डिवाइड बाई एच। इस ट्रेंगल में, ये वाला ट्रेंगल में b का वैल्यू क्या होगा, ये तो इस 30 डिग्री एंगल के लिए b का वैल्यू क्या होगा, इसके लिए b तो अलग होगा, लेकिन ये 30 डिग्री एंगल के लिए b का वैल्यू क्या होगा। तो पहले ही आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि एंगल के बगल वाला साइड बेस कहलाता है, ठीक है। ये वाला को तो हम भूल ही चुके हैं, ठीक है। ये वाला का काम ख़त्म हो गया, अब हम लोग को इसी से काम चलाना है, ठीक है। तो b डिवाइड बाई एच, ये b डिवाइड बाई एच। अब b तो पता ही नहीं कितना है, तो पैथागोरस थ्योरम के अनुसार ये वाला साइड का स्क्वायर इजिकल टू इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, यानी अगर इसका स्क्वायर निकालना पड़े ये वाला साइड, तो ये वैल्यू हो जाएगा ये इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, यानी रूट अंडर 3x। यहाँ तक क्लियर है। ये वाला साइड कितना आ गया, रूट अंडर 3x, यानी cos 30 इजिकल टू b बाई एच। b का वैल्यू
3x डिवाइड बाई एच 2 इंटू एक्स, यानी आ गया दोस्तों √3 डिवाइड बाई 2। यहाँ से 30 डिग्री में आप लोग साइन, कोस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक इत्यादि सारा चीज़ें आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप ये निकाल सकते हैं कि साइन 60 इजिकल टू कितना होगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 पी डिवाइड बाई एच, √3x डिवाइड बाई एच कितना 2x, तो कितना आता है √3 डिवाइड बाई 2। cos 60 डिग्री b डिवाइड बाई एच, x डिवाइड बाई 2x, x कैंसिल 1 डिवाइड बाई 2 आता है, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। तो एग्जाम में तो आप इतना निकालने नहीं जाएंगे, अगर कोई सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो इतना चीज़ तो आप फाइंड करने नहीं जाएंगे। आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए, अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो अभी मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ, आप इसे अभी ही लिख करके याद कर लें। इसको याद करने का तरीका ये है दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा याद करने में, थोड़ा मेहनत भी लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यकीन मान लीजिए कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं आपको ये वैल्यू याद हो जाएगा, ठीक है। याद करने का तरीका ये है दोस्तों, ये जो टेबल मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले आप इसको माइंड में उतारिए, याद करने की कोशिश कीजिए। अगर याद हो जाता है तो इसको एक बार खुद से लिखने का कोशिश कीजिए, सारे वैल्यू को, ठीक है। एक बार में हल्का सा आपको दिमाग में प्रेशर पड़ेगा, उसके बाद 4 से 5 बार लिखिए। आप यकीन मानिए अगर 5 बार आप लिख लेते हैं इस वैल्यू को, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको शायद अगले 5 साल तक आप ना भूलें, हो सकता है 10 साल बाद भी ना भूलें, ठीक है। तो इसको लिख करके याद करने का ये फ़ायदा है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। साइन थीटा, अच्छा शायद नहीं यार, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ, 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना ले रहा हूँ, 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू होता है दोस्तों 0, वाले एंगल का वैल्यू तो 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1 डिवाइड बाई √2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पे मैं थीटा का वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। साइन 0 डिग्री का अगर वैल्यू लेते हैं तो साइन 0 का वैल्यू कितना आता है, 0। साइन 30 का वैल्यू कितना आता है, 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना आता है, 1 डिवाइड बाई √2। साइन 60 का वैल्यू कितना, √3/2। साइन 90 का वैल्यू 1। ये आप लोग साथ में याद करते हुए चले, साथ में लिखे भी। कोस 0 का वैल्यू ये थोड़ा उल्टा होता है। साइन और कोस का वैल्यू जो होता है थोड़ा सा इंटरचेंज होता है। यहाँ जो लास्ट में 1 हुआ था यहाँ शुरू में 1 होगा, ठीक है। कोस 90 का, साइन 90 का जो वैल्यू था वो यहाँ पे कोस 0 = 1 होता है। कोस 30 = कितना होगा, ये शुरू वाला इसके बराबर, दूसरा वाला इसके बराबर, √3 डिवाइड बाई 2। तो कोस 30 = कितना हो गया, √3 डिवाइड बाई 2। अब कोस 45 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू सेम होता है दोनों के लिए, साइन के लिए भी उतना ही, कोस के लिए भी उतना ही, ठीक है। और कोस 60 का वैल्यू 1/2, कोस 90 का वैल्यू 0, जस्ट एकदम उल्टा। ये वैल्यू इसके बराबर, ये वैल्यू इसके बराबर, ये मैच किया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब टेन थीटा, साइन और कोस अगर आपको याद है, साइन और कोस का वैल्यू अगर आपको याद है तो टेन थीटा का वैल्यू निकालने में आपको समस्या नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट आपको साइन, कोस और टेन तक का वैल्यू याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा करके टेन थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा करके वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है। टेन थीटा = दोस्तों मैं बता चुका हूँ, टेन थीटा = साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा,
ठीक है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि टेन थीटा इक्वल कितना होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब टेन 0 डिग्री, तो साइन और कॉस दोनों में 0 डिग्री का वैल्यू कितना, एक में 0 कॉस साइन का और कॉस का 1, तो साइन डिवाइड बाई कॉस 0 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो कितना आएगा, टेन थीटा इक्वल टू, सपोज कि मैंने यहाँ पर निकाल रहा हूँ टेन 0 डिग्री का वैल्यू, मतलब साइन 0 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, 0 डिवाइड बाई 1 कितना हो जाता है, 0। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होगा। यानी ये वैल्यू मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, टेन 0 कितना आ जाता है दोस्तों, 0। उसी तरह से टेन 30 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई √3, ये 0 बड़ा लिख देता हूँ, शायद कैमरे पे नहीं आ रहा होगा। तो साइन 30 1 डिवाइड बाई √3, आप इतना डिवाइड बाई इतना करके देखें, 1 डिवाइड बाई √3 आएगा। टेन 45 का वैल्यू 1 आता है, टेन 60 का वैल्यू √3 आता है, और टेन 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप लोग बताएं, टेन 90 का वैल्यू कितना होगा, टेन 90 मीन्स 1 डिवाइड बाई 0। अब दोस्तों 1 डिवाइड बाई 0 एक ऐसा नंबर है जिसको मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड कहलाता है। ठीक है, किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो नंबर क्या होता है, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड। यहाँ तक क्लियर है, मैथमेटिक्स में से डिफाइन ही नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए इसको नॉट डिफाइंड बोला जाता है। अब ये वैल्यू ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये है कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू कितना, 1 डिवाइड बाई साइन, 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। 1 डिवाइड बाई 0 करेंगे, ये भी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये क्लियर है। ये वैल्यू साइन को उल्टा करते जाए आप लोग, कोसेक 30 का वैल्यू कितना होगा, 2, इसका वैल्यू कितना होगा, आप लोग नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोसेक 45 का वैल्यू मीन्स साइन के वैल्यू को पलट देना है, हो जाएगा √2। कोसेक 60 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 60 के वैल्यू को पलट देना है, 2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, ये वैल्यू 1 को पलटेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, 1 डिवाइड बाई 1 किया जाए तो 1 ही आएगा। ठीक है, सेक मीन्स कोस के वैल्यू को का रेसिप्रोकल लेना है, तो 1 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इस वैल्यू को पलटेंगे तो 2 डिवाइड बाई √3 आएगा, इस वैल्यू को पलटा जाए तो √3 आएगा, इस वैल्यू को पलटा जाए तो 2 आएगा, 0 को अगर पलटा जाए 1 डिवाइड बाई 0 अगर किया जाए तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब कोट में उसी तरह से 10 के वैल्यू को 1 डिवाइड बाई 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये वैल्यू 1 डिवाइड बाई √3 है तो ये हो जाएगा √3, 1 डिवाइड बाई 1 ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई √3। ये नॉट डिफाइंड आया था, अच्छा ये इससे मतलब नहीं है। 10 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मीन्स 1/0 आया होगा, या कोई नंबर डिवाइड बाई 0 आएगा तब नॉट डिफाइंड आया। अब इस वैल्यू को अगर पलटा जाए तो 0 ऊपर आएगा और नंबर नीचे आएगा, मतलब अगर 0 ऊपर आता है 0 बाई सपोज कि 5 तो इस वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, नीचे नंबर कुछ भी हो वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो इस टेबल का आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, और एक बार अपने दिमाग में लाने की कोशिश कीजिए, एक बार सबको देखते हुए, जैसे जैसे मैंने अभी बताया वैसे वैसे आप लोग याद करें, और फिर इसे 4 से 5 बार बिना देखे हुए लिखने की कोशिश करें। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, उसके बाद शायद ही आप इसे भूल पाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको ये बहुत ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अब डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, कुछ सवाल लेकर के चलते हैं। सपोज कि दोस्तों यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन लिया जाए, आसान क्वेश्चन से ही चलते हैं। दोस्तों मैथमेटिक्स पूरा प्रैक्टिस पे ही बेस्ड सब्जेक्ट है, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो शायद आपको मैथमेटिक्स समझने में दिक्कत होगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप तरह तरह के सवालों का सामना करेंगे, इससे आपका जो दिमाग है मैथमेटिक्स के में थोड़ा सा अच्छा होता जाएगा।
इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन है दोस्तों, साइन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 30, 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/8 कोट स्क्वायर 60 प्लस 1/8 कोट स्क्वायर 60। इस क्वेश्चन, अब सबसे बड़ी बात है, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सारा वैल्यू याद होना चाहिए। याद कैसे होगा? तो मेरा सजेशन तो ये है कि सबसे पहले आप जब तक इसको याद ना कर लेते हैं, क्वेश्चन को टच जनरली आप ना करें, ठीक है। और ये भी मुझे पता है कि एक बार में आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से वैल्यू याद नहीं होगा, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा भी याद आपको आ रहा है सारा वैल्यू, तो आप क्वेश्चन को लिस्ट को देख देख के बना सकते हैं, ठीक है। उससे आपको थोड़ा याद ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा और आप धीरे धीरे उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1 डिवाइड बाई 2 और दिया हुआ स्क्वायर इंटू कॉस 45 का वैल्यू कितना है? 1 डिवाइड बाई √2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 4। टेन 30 का वैल्यू कितना? 1 डिवाइड बाई √3, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1 डिवाइड बाई 2। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 1/8। कोट 60 का वैल्यू कितना होता है? कोट 60 का वैल्यू के लिए हमको टेन 60 पता होना चाहिए। टेन 60 होता है √30, ओह सॉरी, √30 नहीं, √3। टेन 60 होता है √3 मीन्स कोट 60 1 डिवाइड बाई √3, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब वैल्यू सारा का निकालते हैं। 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 1/2 प्लस 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 1 डिवाइड बाई 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 3। एलसीएम लेके आप बना सकते हैं। 24 आएगा एलसीएम। थ्री 8 या 24, 32 प्लस 12 64, ठीक है। इसको अगर ऐड करते हैं छः 7 3 10 11 24, ठीक है। तो इतना वैल्यू आता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रहा हमारा बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर का। और बुक में आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप वैल्यू को याद करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से वैल्यू याद हो जाए, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ थीटा का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 30 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन है वेरीफाई करना है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। देन वेरीफाई दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोस्तों एक्चुअल में फॉर्मूला होता है, ठीक है। यह फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में अगर आप जाएंगे तो यह फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन के रूप में है। साइन 2 थीटा इजिकल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्रूफ करना है, जिसमें थीटा इजिकल 30। तो दोस्तों मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, LHS फ्रॉम LHS साइन 2 इंटू थीटा कितना है 30, ठीक है। थीटा का वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, साइन 60, ठीक है। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 डिवाइड बाई 2। अब मैं आता हूँ दोस्तों फ्रॉम राइट हैंड साइड। इसके राइट हैंड साइड में कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है दोस्तों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में 30 इंटू कॉस
थीटा यानी 30, 2 साइन 30 का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2, कॉस 30 का वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2, 2 कटा, बचा कितना √3 डिवाइड बाई 2। अब देखने वाली बात यह है कि LHS का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे √3/2, RHS का वैल्यू कितना निकाले √3/2, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है, ये इसका जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के वैल्यू से के बराबर है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इतना इजिकल टू इतना, या फिर ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। पहला टाइप जिसमें साइन 30 कोस 30 इस तरह से दिया रहेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। और दूसरा टाइप सवाल दोस्तों कि थीटा का वैल्यू दिया हुआ था और फिर आपको खुद से पुट करके थीटा का वैल्यू प्रूफ करना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे प्रैक्टिस ही है और मैं भी वही कर रहा हूँ ताकि आप लोग किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वो चीज़ दूर हो सके। इसमें दोस्तों टेकिंग A इजिकल टू 60, B इजिकल टू 30, A इजिकल टू 60 डिग्री, B इजिकल टू 30 डिग्री। वेरीफाई दैट, ये भी वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट साइन A माइनस B इजिकल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। मैं समझता हूँ कि इसको बनाने का वैसा कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन वाला किया वैसे भी ही आप लोग इसको भी कर सकते हैं। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन LHS को लेकर के चलते हैं। साइन A माइनस B 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30, साइन 30 कितना हो गया 1/2। उसी तरह से आप लोग RHS राइट हैंड साइड को लेकर चल सकते हैं। RHS इसमें साइन A यानी 60 कॉस B यानी 30 माइनस कॉस A यानी 60 साइन B यानी 30। साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, वैल्यू याद होना चाहिए। कॉस 30 कितना √3/2 माइनस कॉस 60 कितना 1/2, साइन 30 कितना 1/2। तो 3/4 माइनस 1/4, LCM लेते हैं 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/4 यानी 1/2। तो देखने वाली बात है कि LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू कितना आ रहा है, इक्वल हो रहा है, मतलब therefore इतना इक्वल टू इतना लिखा जा सकता है। जो मैंने बोला उसी तरह से लिखना है आप लोगों को सॉल्व करते वक्त। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें गिवन है साइन A प्लस B इजिकल टू 1 एंड कॉस A माइनस B इजिकल टू √3/2। तो यहाँ पर फाइंड A एंड B। अब यहाँ पर गिवन ये है, शायद नहीं दिखा दे रहा लेकिन हम बोल रहे हैं, साइन A प्लस B का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों 1 दिया हुआ है, और कॉस A माइनस B का वैल्यू दिया हुआ है √3/2। तो आपको फाइंड करना है कि A और V का इंडिविजुअल वैल्यू कितना है। अब आते हैं ये वाला पे, गिवन क्या है, साइन A प्लस V इजिकल टू 1। अब इसे दोबारा से लिखते हैं हम लोग, साइन A प्लस B। अब साइन में जो टेबल देखें उस साइन वाले में, साइन में थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन थीटा का वैल्यू 1 आता है, ठीक है, कितना डिग्री के लिए। तो आप लोग देखेंगे कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, यानी साइन 90। इस 1 के जगह पे लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में 1 के जगह पे कितना लिख सकते हैं, साइन 90, क्योंकि इसका वैल्यू 1 ही आता है। तो क्या प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि ये साइन A प्लस B इजिकल टू साइन 90, इससे हम लोग क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, यानी A प्लस B जो है किसके बराबर है, 90 के बराबर है। ये भी साइन, ये भी साइन, ठीक है, और ये बराबर है, यानी दोनों एंगल क्या है, A प्लस B का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। ये इक्वेशन 1 इसको ले लेते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों, कॉस A माइनस B का जो वैल्यू दिया हुआ है √3/2, सेम जैसे लेके चलना है, कॉस A माइनस B। अब आप लोग बता सकते हैं कॉस थीटा में किसका वैल्यू
किस एंगल के लिए cos थीटा का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, तो cos 30 डिग्री के लिए याद होना चाहिए आप लोग को भी, तो लिखा जा सकता है cos 30 डिग्री, यानी ये भी cos, यानी a माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, इक्वेशन 2। अब आप लोग देख सकते हैं कि a प्लस बी इजिकल टू 90, a माइनस बी इजिकल 30। अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को किया जाए, अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, यह है a प्लस बी इजिकल टू 90, यह है a माइनस बी इजिकल टू 30। अगर जोड़ा जाए, ऐड किया जाए, मतलब a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, ये कट जाएगा, 2a इजिकल टू कितना 120, यानी a इजिकल टू 120 डिवाइड बाई 2, यानी a का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। ठीक है, a का वैल्यू 60 डिग्री। अब a का वैल्यू 60 डिग्री आ गया, a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, a का वैल्यू सपोज लिख लेते हैं a प्लस बी इजिकल टू 90, a का वैल्यू कितना आ गया 60 प्लस b इजिकल टू 90 डिग्री, यानी b इजिकल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल भी 30, एंगल है 60। तो ये क्वेश्चन भी उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा जो अगला सवाल है दोस्तों, ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसे खुद सॉल्व करें, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है सेम टाइप का। दूसरा क्वेश्चन मतलब ये आपको प्रैक्टिस के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ये 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इजिकल टू √3 दिया हुआ है, और 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इजिकल टू 1 डिवाइड बाई √3। तो जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन को सॉल्व किया, वैसे आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ। और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा मतलब ठीक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल है ABC, ABC, और इस ट्रायंगल में ये वाला साइड 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है दोस्तों, फाइंड BC एंड AC। फर्स्ट क्वेश्चन BC, सेकंड क्वेश्चन AC। ये भी ट्रिगोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि आपको पता होना चाहिए कैसे फाइंड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों क्या क्या चीज़ हम लोग को गिवन है। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एक साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, तो हमें बाद बाकी साइड निकालना है ट्रायंगल का। ठीक है, क्वेश्चन में दिया BC निकालना है, BC कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर हम लोग को दोस्तों यही आप लोग को लॉजिक लगाना है कि हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो दिया हुआ ये वाला साइड है, ठीक है, ये वाला एंगल है, निकालना ये वाला है। तो इसमें और इस एंगल में क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर हम sin 30 लगाते हैं, रिलेशन ये है दोस्तों, सपोज कि हम लगा दिया cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री अगर लगा, नहीं मैं cos नहीं लगाता हूँ, साइन ही लगाता हूँ, sin 30 डिग्री सपोज कि कोई स्टूडेंट लगा दिया। ठीक है, sin 30 इजिकल टू लिख दिया सवाल BC डिवाइड बाई AC, B डिवाइड बाई H। अब sin 30 का वैल्यू तो 1/2 पुट कर देगा। अब ना उसे BC पता है ना AC पता है, कैसे निकलेगा किसी एक का वैल्यू। ठीक है, एटलीस्ट एक का वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, तब ना दूसरे का वैल्यू निकलेगा। तो इसके लिए आपको दोस्तों किसी एक का वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे कि इसका वैल्यू यहाँ पे पता है, और इस एंगल में अगर हम लोग cos 30 लेते हैं तो cos के लिए ये बेस कहलाएगा, मतलब B डिवाइड बाई H, AC। ठीक है, cos 30 इजिकल टू B बाई H जो होता है फॉर्मूला, B डिवाइड बाई H, B ये H ये। ठीक है, cos 30 का वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2, AB का वैल्यू कितना है 9, AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई √3 AC इजिकल टू 9 2 या 18, AC इजिकल टू कितना हो गया दोस्तों 18 डिवाइड बाई √3। ठीक है, तो ये आप लोग का सही अप्रोच रहा, AC निकल गया AC।
तो सेकंड पहले निकला। अब फर्स्ट अब निकालते हैं BC। अब तो V/S P/ साइन भी लगाया जा सकता है। सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट वाला रहा। सेकंड साइन 30 डिग्री इजिकल टू P/S। P मतलब BC/AC। BC हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। BC/AC। AC का वैल्यू कितना है अभी हम लोग निकाले, AC इजिकल टू 18/√3। 18/√3। साइन 30 1/2, √3 को ऊपर ले जाते हैं, √3 BC/18 क्रॉस मल्टीप्लाई 2√3 इंटू BC इजिकल टू 18। तो BC का जो वैल्यू हो गया 18/2√3 टू 9/√3। अब दोस्तों आप लोग ये जो आंसर यहाँ पे आया है ये वाला 9/√3 और 18/√3, आप चाहे तो इस नंबर को रेशनलाइज भी कर सकते हैं। रेशनलाइज मीन्स जो नीचे का जो नंबर है उतने ही से आप मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें, √3/√3, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाता है 18√3/3, 3 से कट जाता है यानी आ गया 6√3, ठीक है। उसी तरह से आप इसे भी रेशनलाइज कर सकते हैं, ये वाला 9/√3। तो 9/√3 जो है ऊपर भी आप √3 से मल्टीप्लाई करें, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये जो आ जाता है 9√3/3। 3 से 9 कटेगा मीन्स 3√3 आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, B इजिकल टू 90, AB इजिकल टू 3, AC इजिकल टू, सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग को लॉजिक लगाना, ठीक है। ये कोई मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। अगला जो क्वेश्चन नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आप लोग क्लियर हो चुका है। अगर इसके बावजूद भी आप लोग को कुछ डाउट लगता है खासकर NCERT के क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। NCERT लिख करके क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं, मैं किसी भी क्लास में से सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्योंकि मैं यहाँ पर NCERT बुक को लेकर के नहीं चल रहा, क्योंकि NCERT में थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बेसिक चीज़ दिया हुआ रहता है, और यहाँ पर मैं ये लेके चल रहा हूँ कि इसे CBSE तथा स्टेट बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए फ़ायदेमंद हो, इसलिए मैं दूसरा बुक को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आज का क्लास यही खत्म होता है। थैंक यू।